तननो तननो श्रीहरिं परमानंद मुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहम् दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना नन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। सभी को प्रेम प्रणाम। ओम नमः शिवाय। बड़ा ही दिव्य और पवित्र भगवान शिव जी को प्रसन्न करने वाला, परम पद को प्राप्त करा देने वाला यह शिव साधना का सावन मास चल रहा है और हम सभी प्रायः अपने अपने घरों में बैठकर भगवान शिव जी की किसी ना किसी प्रकार से, किसी ना किसी रूप में आराधना और उपासना कर रहे हैं। भगवान महादेव जी को भोलानाथ भी कहा गया है। वे है भी बड़े भोले, तभी तो रावण जैसे शिष्य को भी उन्होंने स्वीकारा। भस्मासुर को भी वरदान दे दिया और जब वो वरदान प्राप्त किया तो वरदान का क्या परिणाम है ये देखने के लिए शिव जी की ओर दौड़ा कि मुझे आपके सर पे हाथ रखना है। और तब भगवान को नारायण ने संरक्षण किया था भस्मासुर से। तो ऐसे बड़े भोले भगवान महादेव है। इसलिए तो जलधारा प्रियो शिवः, केवल जल की धारा हम शिव जी को अर्पण करें, उसी से प्रसन्न हो जाते हैं भगवान भोलेनाथ। हम थोड़ी सी भस्म ले जाकर शिव जी पर रमा दे, प्रसन्न हो जाते हैं भोलेनाथ। ऐसे बड़े भोले हैं वो, इसलिए उनका नाम भोलानाथ है। दूसरी बात ये भी है कि जो भोले हैं उनका वो नाथ है, इसलिए भी भोलेनाथ है वो। जो भोले से भक्त है, सीधे सादे से, सरल से, जिनके अंदर कोई कपट नहीं है, कोई कुटिलता नहीं है, ऐसे भक्तों के वे नाथ है। समग्र जगत की उत्पत्ति, स्थिति, संहार, लय, पालन पोषण सब कुछ करने वाले सत्य स्वरूप वे भगवान शिव जी है। और ऐसे भगवान शिव जी का यह महीना चल रहा है, जिनके लिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में मंगलाचरण में कहा, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो जो बात महादेव जी के लिए कही गई है, बड़ी अद्भुत, बड़ी अद्वितीय, बड़ी अनुपम, बड़ी अनूठी। चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम कथम द्वेष्टि। भगवान शिव जी का विवाह सती के साथ हुआ और सती के पिता का नाम है दक्ष, और दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापति बनाया था, जिसके घमंड के चलते दक्ष प्रजापति ने शिव जी से वैर कर लिया था। तो वहां पर मैत्रेय जी महाराज और विदुर जी महाराज का जो संवाद चल रहा है, उसी अंतर्गत यह कथा आई है। और वहां पर चराचर गुरु कहा है, तो चर और अचर के गुरु भगवान महादेव है। चराचरात्मा तो भगवान श्री कृष्ण है। जब पुतना के स्तनपान कराने पहुंची तो वहां श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा, चराचरात्मा निमीलिते क्षण, किन्होंने आंखें बंद कर ली, बोले चर और अचर की जो आत्मा है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने। पर यहां चर और अचर के गुरु वो तो भगवान महादेव है। इसलिए एक बात तो बड़ी ही स्पष्ट हो गई है, और किसी भी साधक, पहुंचा हुआ जो साधक है, यदि हम उनसे पूछे तो वे भी बता देंगे
कि हमारा सदगुरु और कोई नहीं। जब हमारे भीतर सदगुरु के लिए भूख जगती है तो भगवान महादेव ही हमारे सदगुरु बनकर हमारे जीवन में प्रकट हो जाते हैं। इसलिए तत्वम नास्ति गुरोः परम ये आया है। तो ऐसे भगवान महादेव जी का यह पवित्र सावन मास चल रहा है और हम सभी बड़े प्रेम से निर्वाण षटकम की चर्चा कर रहे हैं। आज 5वें श्लोक का हम सभी साथ मिलकर दर्शन करेंगे, जिसमें भगवान आदि शंकराचार्य जी अपने गुरुदेव भगवत गोविंद पाद स्वामी के सामने बात जो रखी है वो आइए हम दर्शन करें। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बंधुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। न मे मृत्यु शंका, सबसे पहली बात न मे मृत्यु शंका, जिसका सीधा साधा सरल सा अर्थ ये होता है कि मुझे मृत्यु का कोई डर नहीं है, मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है, मुझे मृत्यु की कोई शंका आशंका कुछ भी नहीं है। मृत्यु मुझे डरा नहीं सकती है। और देखिए किसी भी डर के पीछे, किसी भी प्रकार के डर के पीछे, भय के पीछे मृत्यु ही कारण होती है। कहीं ना कहीं हम खोजते हुए चले जाएंगे तो किसी भी प्रकार का भय है तो भय के पीछे कारण मृत्यु ही होता है। और मृत्यु का डर जीव को क्यों इतना लगता है? जैसे पूज्य भाई श्री कथाओं में बतलाते हैं, क्योंकि अभी तो हम जिंदा है, अभी तो हम मरे नहीं हैं, तो जो चीज हमने देखी नहीं है और उससे हमें इतना डर लग रहा है। किसी को पानी से बड़ा डर लगता है, किसी को इलेक्ट्रिसिटी से बड़ा डर लगता है, किसी को ऊंची कोई जगह हो तो ऊंचे स्थान से बड़ा डर लगता है, बड़े भयभीत होते, आक्रांत हो जाते। तो मृत्यु को तो अभी हमने देखा नहीं है, फिर मृत्यु का हमको डर क्यों लगता है? पूज्य भाई श्री कहते हैं कि वो डर इसलिए लगता है कि पिछले कई जन्मों में हमारी कई बार मृत्यु हुई है और मृत्यु की पीड़ा बड़ी ही भयानक होती है। और वो जो मृत्यु हुई है हमारी डेथ एक्सपीरियंस, उस मृत्यु के अनुभव को आत्मा अपने साथ लेकर आती है और इसीलिए मृत्यु का डर लगता है। तो भय के पीछे कारण है मृत्यु। कईयों को पानी से ज्यादा डर लगता है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी ना किसी जन्म में पानी में डूबकर या तो पानी के चलते उसकी मृत्यु हुई है। इलेक्ट्रिसिटी से बड़ा डर लगता है, किसी ना किसी जन्म में इलेक्ट्रिसिटी के चलते उसकी मृत्यु हुई है। ऊंचे स्थानों से बड़ा डर लगता है तो वहां से गिरकर किसी की मृत्यु हुई है। तो ये सारे कारण इसके पीछे के हो सकते हैं। पर यहां भगवत पाद शंकर कहते हैं न मे मृत्यु शंका, मुझे मृत्यु का कोई डर नहीं है। और कहते हैं न मे जाति भेदः, जाति भेदः, मेरी कोई जाति नहीं है। जैसे भगवान शिव जी अजन्मा है तो यहां पर न मे जाति भेदः, कोई जाति भेद भी नहीं है। पिता नैव मे नैव माता न जन्म, मेरे कोई पिता भी नहीं है, मेरी कोई माता भी नहीं है। अब देखिए यहां पर यह बात जब आदि शंकराचार्य जी ने कही तो हमें संशय होगा कि कालड़ी जैसा गांव छोटा सा और वहां ब्राह्मण परिवार का यह बालक, मां अभी जिंदा है, मां की आज्ञा लेकर निकला है बालक सन्यासी बनने, वचन देकर कि तेरी अंतिम स्थिति होगी मैं आऊंगा। तो यहां पर यह बात कर रहे हैं पिता नैव मे नैव माता न जन्मः। तो इस बात को जरा गहराई से हम समझे और सोचे तो सभी की बात यही है, पिता नैव मे नैव माता न जन्मः। अभी हम जी रहे हैं तो ये शरीर किसी ना किसी माँ से या किसी ना किसी पिता से प्राप्त हुआ है। याद रहे शरीर प्राप्त हुआ है, आत्मा तो अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मेरी आत्मा को कोई जन्म नहीं देता है, केवल मेरे शरीर को कोई जन्म देता है। तो आत्मा के तो न कोई पिता है, न कोई उसकी माता है, न उसका जन्म होता है, ना ही आत्मा की मृत्यु होती है।
लेकिन जीव वाली भावना जब उस आत्मा के साथ जुड़ जाती है, तब ये सारा का सारा खेल चलने लगता है। सुख और दुख का द्वंद्व, तेरा मेरे का द्वंद्व, ये सारा द्वंद्व जीव वाली भावना जब उसके साथ जुड़ जाए, जब आत्मा जीवात्मा बन जाता है, तब ये सारी कहानियां शुरू होती है। बाकी आत्मा तो एकदम शुद्ध है। और कैसा है? चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। कहते हैं आगे भगवान शंकराचार्य जी, न बंधु न मित्रम गुरु नैव शिष्य। मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा कोई मित्र नहीं है। अरे यहां तक बात कह दी आदि शंकराचार्य भगवत पाद ने, मेरा कोई गुरु भी नहीं है और मेरा कोई शिष्य भी नहीं है। मैं किसी का गुरु नहीं हूं, मैं किसी का शिष्य नहीं हूं। मैं कौन हूं? बोले चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। बड़ी एक इतनी ऊंचाई वाली और गहराई वाली बात भगवत पाद शंकराचार्य जी ने निर्वाण षटकम में लिखी है। पढ़ते हुए, पाठ करते हुए, इन अर्थों की गहराइयों में उतरते हुए और उसके साथ अपने भीतर की अनुभूति को जोड़ते हुए यदि हम चले जाएं, तो हमें अवश्य निर्वाण का तो पता नहीं, पर निर्वाण की जो एक आनंद होता है, उसका एक थोड़ा सा एहसास तो हम सभी को अवश्य होगा। तो ये 5वें श्लोक में भगवत पाद शंकराचार्य जी ने अपनी बात रखी और इस तरह से हम यात्रा कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।